Good morning students, this is your maths video. Open your maths book. चैप्टर नंबर 6 मल्टीप्लिकेशन। बेटा मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था कि अगर हम सेम डिजिट को बार बार प्लस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन, और अगर हम उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसमें मैंने आपको कहाँ तक वर्क करा दिया था, पेज नंबर 85 तक ये वर्क मैंने आपको करा दिया है, 85 तक। आज आप पेज नंबर 86 ओपन करिए, ठीक है। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशंस टेबल 2 to 10, ये 2 से लेकर 10 तक मल्टीप्लिकेशंस टेबल हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों देखो 2, ये 2 बिंदु है ना, 2 डॉट है ना, तो उसको कहेंगे 1 टाइम 2 इज़ 2, यानी एक बार में अगर 2 आ रहा है, एक बॉक्स है और उसमें 2 बिंदु हैं, तो कितना है, 1 टाइम 2 इज़ 2, तो ये 2 है। अब है 2 टाइम 2 इज़ 4, ये कितने बॉक्सेस हैं, 2, लेकिन इसमें 2 टाइम 4 हैं, 1 2 1 2, 2 टाइम्स 2 है ना, 2 बार 2 आ गए हैं ना, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, यानी 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 टाइम्स 2 इज़ 6। अब आप देखिए बच्चों, 3 टाइम, ये 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम 2 आ गए हैं, तो 3 टाइम 2 मीन्स इज़ 6, 3 इंटू 2 6, ये आपका टेबल है एक तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस टेबल। अब है 4 टाइम्स 2, अब ये देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया, और इसमें 4 टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 अगर आ रहे हैं तो 4 टाइम्स 2 का मतलब होता है 8। इसको काउंट करके देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 टाइम 2 इज़ 8, यानी 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट है 5 टाइम्स 2, अगर 5 टाइम 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहे हैं, तो 5 टाइम्स 2 का मतलब होगा 10। इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, यानी 5 इंटू 10। नेक्स्ट है आपका 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, अब आपकी ये 6 बॉक्सेस हैं, इसमें 2 2 डिजिट हैं, मतलब 2 2 बिंदु बने हुए हैं, तो ये 6 टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम अगर 2 है तो 6 टाइम 2 इज़ 12, यानी 6 इंटू 2 इज़ इक्वल 12। नेक्स्ट है 7 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस हैं, उसमें 2 2 आया हुआ है, तो 7 टाइम्स 2 होंगे तो कितना होगा, 7 टाइम्स 2 बच्चों, 7 टाइम्स 2 होगा 14, 7 इंटू 2 इज़ 14। नेक्स्ट है 8 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हैं, सब में 2 2 आ रहा है, तो 8 टाइम्स 2 इज़ 16, 8 इंटू 2 16। नेक्स्ट है आपका 9 टाइम्स 2, अब ये काउंट करेंगे आप बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 टाइम 9 बार में 2 2 2 आप प्लस करोगे तो आपका आंसर होगा 18, ठीक है, 9 इंटू 2 18। अब है आपका 10 टाइम्स 2, ये आपके 10 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस में दो दो डिजिट आपकी आ रही हैं, तो 10 टाइम्स 2 अगर होंगे तो 10 बार 2 का मतलब होता है 20, ठीक है। आप चाहे काउंट करके देख सकते हैं इसको बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 10 बार अगर 2 को आप काउंट करोगे तो 2 2 2 2 10 बार काउंट करोगे तो आपका प्लस बैठेगा 20, तो 10 इंटू 2 इज़ 20। इसी तरीके से ये सारे टेबल्स हैं इसमें जो आपको अपने आप रीड करने हैं, ठीक है बच्चों। ये 3 टाइम्स हैं, अगर 1
टाइम्स 3 आ रहा है तो इसका मतलब होगा 3, ठीक है। एक बॉक्स में 3 आ रहे हैं तो 1 टाइम्स में 3 आ रहे हैं तो इसका होगा आंसर 3। 1 इंटू 3 इज़ 3। अगर 2 टाइम्स 3 आ रहे हैं तो आपका आंसर होगा 6। उसी तरीके से ये 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का है। नेक्स्ट आपका 6 का है, फिर आपका 7 का है। इसको सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से अपनी बुक खोलकर इसको 1 घंटा आप रीड करोगे। ये आपका 8 का है और ये आपका 9 का है और दिस इज़ योर लास्ट, ये आपका 10 का है। ओके, तो सारे बच्चे इसको एक बार अच्छे से देखेंगे, लर्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका मल्टीप्लिकेशंस टेबल है 10 तक। ओके, अब है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। आपको आंसर पता करना है। ये आपको 3 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें बच्चों? योर प्रोडक्ट इज़ 15, ठीक है। उसी तरीके से आपको 7 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है, 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है, 9 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है और 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ना है, 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ना है, 9 का टेबल 4 टाइम पढ़ना है और 8 का टेबल 4 टाइम पढ़ना है। तो ये आपका बच्चों होमवर्क है जिसको आप खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 में आपको बच्चों 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है। 8 इंटू 8 आंसर यहाँ पे लिखना है। 2 इंटू 3 आंसर यहाँ लिखना है। 7 इंटू 3 10 इंटू 9, 10 का टेबल आपको 9 टाइम पढ़ना है, ठीक है बच्चे। तो इसको आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब है आपका फिल इन द बॉक्स। इसमें इन्होंने आपको बॉक्स में फिल करना है। जैसे 2 इंटू वॉट क्या आएगा बताइए। यहाँ पर जो 10 आंसर आया आपका 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 20, ठीक है। अब आपको क्या फिल करेंगे आपके 9, आपका 9 के टेबल में 72 जो जहाँ तक भी आता है वही नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसी तरीके से 7 के टेबल में 14 अगर आएगा तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा ये आपको खुद से सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8। यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा कि 56 है। आपको ये टेबल में से ये आपको माइंड लगाना है इसको करने में, इस एक्सरसाइज को, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ तक इसी तरीके से करनी है। फिर है आपका मल्टीप्लिकेशंस वर्टिकली। वी हैव फाउंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। अब ये नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट नंबर क्या है? 12 है। 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 3 21। दीज सम्स कैन ऑल्सो बी रिटन वर्टिकली। अब इसको हम वर्टिकली तरीके से लिखेंगे तो इसको हम, अगर ये हमने इस तरीके से लिखा हुआ है ना 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, इसको हम वर्टिकली लिखेंगे तो 4 ऊपर आएगा वंस में और 3 आएगा आपका नीचे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 3 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे। 3 4 ज़ा 12 और इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 7 इंटू 3 21 को 7 आपका वंस में आएगा, 3 उसके नीचे आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको तो 3 7 जा 3 का टेबल हम 7 जा तक पढ़ेंगे, 7 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा हमारा 21। इसी तरीके से आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। ये भी आपका होमवर्क है। ये पूरा पेज आपको, पेज नंबर 91, पूरा पेज आपको होमवर्क में मुझे करके शो करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझसे
पूछ सकते हो। लेकिन बच्चों ये जो मैंने आपको टेबल्स बताए हैं, ये टेबल्स आपको बहुत काम आएंगे अगर आपने ध्यान से इनको पढ़ा। और अगर इनमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है टेबल्स में, 2 है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, इधर देखना, कभी आप इधर चेक करते रहें, ये वाला जो है ये 5 का है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। देखिए अगर आपको ये 3 हैं, 3 बॉक्सेस हैं और इसमें 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपको 5 काउंट करेंगे, आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, इन सबको आप जोड़ेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 15 ही आएगा। लेकिन अगर आप 5 इंटू 3 बॉक्सेस, 1 2 3, 5 इंटू 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 3 जा 15। ओके, ये इस तरीके से आपको ये समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब मैं जूम क्लास लूँगी तो मैं उसमें आपको इसको क्लियर कर दूँगी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, और उसके बाद आपको ये 10 तक तैयार करने हैं सारे टेबल्स अपने, और उसके बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और फिर आपका स्पेस, ठीक है, ये चैप्टर आपका फिर थोड़े ही टाइम बाद कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।